दोस्तों सलाम व आदाब। वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में पक्ष और विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में हैं और कुल 72 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर हैं। हालांकि उनमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 6 याचिकाकर्ताओं को या याचिकाओं को कबूल किया है, बाकी सबको एप्लीकेशन के तौर पर स्वीकार किया है। जो सुप्रीम कोर्ट का प्राइमा फेसली जो इम्प्रेशन है वो मुसलमानों को वक्ती तौर पर एक राहत देने वाला है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का हतमी और आखिरी फैसला क्या है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर जो बुनियादी बात इस पूरे प्रकरण में निकल कर आ रही है वो ये कि सरकार की बदनीयती और मुसलमानों से उनकी नफ़रत खुलकर सामने आ गई। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं, जो सवालात खड़े किए हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से, सबसे पहला सवाल तो उन्होंने वक्फ बाई यूज़र के सिलसिले में किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेंच ने जो सवाल किया वो ये कि वक्फ बाई यूज़र को आप कैसे नोटिफाई करेंगे। यानी जो सॉलिसिटर जनरल और जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट से जो पास हुआ है उसके मुताबिक वही संपत्तियां वक्फ मानी जाएंगी जिनके कागजात हों, जिनके शवाहिद हों, जिनके डॉक्यूमेंट्स हों। तो वक्फ बाई यूज़र, जिसे हम अपनी आम भाषा में ये कह लें कि ऐसी संपत्ति और ऐसी जायदाद जो बहुत ज़माने से मुसलमानों के कब्ज़े में हो और मुसलमानों के मजहबी अरकान उस पर अदा किए जाते हों। मसलन वो कई सौ सालों से मस्जिद हो और उसमें नमाज अदा की जा रही है, वो बहुत ज़माने से कब्रिस्तान की शक्ल पर में मुसलमान उसको अपने इस्तेमाल में लाते रहे हों, तो वो भी वक्फ मानी जाएगी, चाहे आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन पेपर हो या ना हो। मगर मौजूदा कानून के मुताबिक सरकार ऐसी संपत्ति को वक्फ मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस सिलसिले में सॉलिसिटर जनरल यानी सरकार, भारत सरकार के गैजेटेड जो वकील हैं तुषार मेहता, उनसे सवाल किया तो वो इसका कोई माकूल जवाब नहीं दे पाए। इसी तरीके से वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है, जो नया बिल जो संसद में पास हुआ है, उसके मुताबिक डीएम और कलेक्टर को इतने ज़्यादा इख्तियारात और अधिकार दे दिए गए हैं कि जब भी किसी विवाद की स्थिति में अगर आपको रुजू करना है तो पहले आप डीएम के पास जाएंगे। भला बताइए कि सरकार जो डीएम को अपॉइंट करती है उसी सरकार के खिलाफ अगर हम डीएम के पास जाएंगे तो क्या हम इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं? ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेंच के जो सदस्य हैं उन्होंने किया। इसी तरीके से जो तीसरा सवाल है कि हमारी वक्फ काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू सदस्य भी हो सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल किया कि क्या हिंदू बोर्ड में मुसलमान सदस्य हो सकते हैं, इसका भी तसल्ली बख्श और तशफ़ी बख्श जवाब सॉलिसिटर जनरल नहीं दे पाए। तो दोस्तों, जो अब तक जो बात निकल के सामने आई और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालात उठाए, ये वही सवालात हैं जो हमारे जो जमीयत उलमा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, APCR और दूसरी तंजीमें या अपोजिशन जमात के जितने भी सांसद और MPs जिन्होंने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी बार बार सरकार को इस तरफ तवज्जो दिलाई और सरकार ने सबको बाईपास करते हुए, सबकी बातों को बाईपास करते हुए जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को संसद में पास कराया, ताकत की बुनियाद पर और अक्सरियत की बुनियाद पर, बहुसंख्यक होने की बुनियाद पर, वो हमारे इतिहास का और हमारे संविधान का काला दिन था। मगर हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट का, जो एक तरीके से इस देश के आखिरी पंक्ति में खड़े हुए नागरिक का भी अभिभावक है और उसने ये अभिभावक धर्म अपनाया भी। ये अलग बात है कि बहुत सारी सियासी पार्टियों के साथ साथ यहाँ इस देश के उपराष्ट्रपति ने भी संसद, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा किया। इससे ये तमाम लोग, इनकी जहनियत, इनकी सोच और मुसलमानों के तई इनकी नफरत सामने आ गई। ये भी देश के जो
کا جو मूर्धन्य वर्ग है, जो विद्वत समाज है, उसको सोचने की ज़रूरत है। ये सीधे सीधे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालात सॉलिसिटर जनरल से किए हैं और सरकार से किए हैं, सीधे सीधे इस बात की तरफ इशारा है कि ये कानून मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए नहीं, उनके विकास के लिए नहीं, उनके सामाजिक उत्थान के लिए नहीं, बल्कि इसे हड़प कर अपने दोस्तों और अपने चाटुकारों को पेश करने के लिए या उनकी खिदमत में उसे सौंपने के लिए ये तमाम कानून बनाए गए हैं। और जहाँ तक सरकार का ये तर्क कि इस सिलसिले में बहुत सारे मुसलमानों से, मुस्लिम बंधुओं से, भाई बहनों से मशवरे किए गए, जेपीसी में इसको भेजा गया, तो जब भी किसी चीज़ के लिए मशवरा किया जाता है तो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से लिया जाता है। जो हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उन्होंने जेपीसी के अंदर बैठकर जो तरमीमात, जो मशवरे पेश किए और जिन चीज़ों पर एतराज़ात ज़ाहिर किए, उन तमाम एतराज़ात को, उन तजावीज़ को यकसर नज़रअंदाज करके सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए जेपीसी का गठन हुआ, मुशावरती कमेटी बनी और जो तमाम प्रोपेगेंडे किए गए कि मुसलमानों को विश्वास में लेकर ये काम किया गया। आपको याद होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर इस देश के तकरीबन 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जेपीसी को इस बाबत ये उनसे रिक्वेस्ट की कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को सिरे से खारिज किया जाए। 5 करोड़ लोगों ने ई वोटिंग के जरिए, ई रजिस्ट्रेशन के जरिए से इस बिल का विरोध किया, जिसको पूरी तरीके से सरकार ने और जेपीसी के सदर जगदम्बिका पाल ने नजरअंदाज कर दिया। ये जमहूरियत का, संविधान का, आइन का गला घोटने के मुतरादिफ है। बहरहाल शुक्र इस बात का है कि आज भी इस मुल्क की जड़ों में जमहूरियत आखिरी सांसें ले रही है और सुप्रीम कोर्ट ने समय रहते बेहतरीन संज्ञान लिया है। और आने वाले दिनों में हमें ये उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी और इन बदनीयतों का जो असल चेहरा है इस देश की अमन पसंद और इंसाफ पसंद अवाम के सामने होगा। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।